पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कल, और आज हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। तो देर किस बात की, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड। कल हमने जो बताया था ये ट्रायंगल है, ठीक है, ओके। दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ट्रायंगल तो ये भी है, ट्रायंगल तो ये भी है। अब किसी बात का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्री में अगर आपको लगे कि कोई चीज़, हमको लगता है कोई चीज़ टेंशन की कोई चीज़ है ना, तो क्यों ना एक प्यार से एक कार्टून बना दिया जाए। ये कार्टून इस बात का सिंबल है कि बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है, ये बहुत प्यारी चीज़ गाइस। दिस इज सिंबल फॉर द नो टेंशन, ताकि आपको कोई डर नहीं रहेगा अगर हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। आइए पढ़ाने ये जा रहे हैं कि ये अगर पी क्यू आर, क्योंकि ये ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, अगर मैं कहूँ कि ये 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। मैंने यही पढ़ाया था कि राइट ट्रायंगल किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ये तो याद रखना। चलिए अगर हम लोग रख सकते हैं तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ने क्या कहा था, उसने बस ये कहा ना, मान लो ये H, इट इज P एंड इट इज B। सबसे पहले गाइस मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ओके। इसके लिए तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को दुनिया पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लास 9 और 10 और 7th। इनका यूज आपको हमेशा मिलेगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लें गाइस। मान लिया जाए, बहुत सिंपल हम दे रहे हैं कि P इक्वल टू आपको दे रखा है 4 और B इक्वल टू आपको दे रखा है, मान लिया जाए 3, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पूछ लिया H, क्या पूछा, H मतलब ये लाइन। आखिरकार ये कैसे आप फाइंड करोगे, चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं आपको। मान लिया जाए ये कोई ट्रायंगल का, दिस इज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके रफ डायग्राम में हम लोग ये सेट कर सकते हैं क्या, दिस इज क्वेश्चन मार्क, it is 4, it is 3, it is 4, it is 3 and this now what happened। तो काम की बात करें, अगर मैं फॉर्मूला ले दूं, अब इसको देखो समझना है कि सॉल्व कैसे करें हम लोग, ठीक है ना। आप यही लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता है ना H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एम आई राइट। इसमें वैल्यू पुटअप करना, 4 का स्क्वायर, B कितना 3 का स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आप जानते हो अच्छे से, 16 और 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस इज इक्वल टू 25। नहीं गाइस, हमको तो H चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो फिर मैं ये भी बता दूं, स्क्वायर चेंज होता है किसमें, अंडर रूट में। स्क्वायर इज नाउ चेंज इन दिस फॉर्म। और सबको पता है कि 25 मतलब 25 ऑफ विच नंबर द स्क्वायर 5। नाउ हियर वी राइट 5, ओके। चलिए ये हो गया इसका आंसर। अभी हमने यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखा नहीं लिखा, तो आपका यही आंसर होगा। आप लिख सकते हो यूनिट, ठीक है ना, यूनिट 5 यूनिट। तो नाउ अदर एग्जांपल फॉर दिस टाइप ट्रायंगल, ओके। चलिए मान लिया जाए कल को इस तरह का कोई ट्रायंगल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए व्हाट हैपेंड दिस, ठीक है। और हमने ये कह दिया कि चलो ये 8 है, ये 15 है, कैसे करोगे। ट्रायंगल का मॉडल तो ऐसा आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है, फॉर्मूला वही लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू, आई नो, बिकॉज अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर। तो पहली बार आप ये बताओ ना, ये तो आप तो दिमाग में सेट कर लो भाई, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो काम की चीज है।
लेकिन ये लिखना वहीं तक सही होता है जब तक आपके सामने ट्रायंगल ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हो और एग्जाम में आप करने जा रहे हो ना, तो स्टैंडर्ड एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको अल्फाबेटिक कर देंगे। एक्स का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन एक्स, 90 के सामने कौन है, क्यू आर, साइड क्या होता है लाइन, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखें, क्यू आर स्क्वायर, इट इज बेटर देन दिस। ओके गाइस, ओके, क्यू आर के स्क्वायर के बाद अब ये लिख लो। अच्छा, दूसरी चीज आप कहते हो सर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में पी या तो ये बन सकता है या फिर ये, एज यू विश, आएंगे तो वही दोनों आएंगे और कहाँ जाएंगे। चलिए मान लिया जाए पी क्यू स्क्वायर, फॉर टेम्पोररी इट इज पी एंड अदर इज बी, पी आर स्क्वायर। ओके, इसको इधर भी लिख सकते हो, उसको उधर भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। चलिए इसके आगे आप जानते हो ये एक्सप्रेशन आपसे बहुत कुछ कहती है, मतलब पुटिंग दी वैल्यू। चलिए पी क्यू का मतलब बोले तो 8 स्क्वायर इन हियर 15 स्क्वायर। चलिए इसके बाद की बात अगर हम करें गाइस, 8 स्क्वायर मतलब 64, 2 2 5 एंड हियर आई थिंक 285, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 289। ओके, लेकिन ये स्क्वायर वापस आया, ये तो स्क्वायर वापस आया, तो फिर क्या करोगे, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 289। आप लोगों में सबको एक चीज मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये सबसे बड़ा एक रामबाण है, क्योंकि जब यही नहीं आएगा ना तो कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये अंडर रूट है, और अंडर रूट के लिए भी एक टॉपिक मैं बता दूंगा बाद में गाइस। फिलहाल आप इतना जान जाओ 289, मन से सोचो ये किसका स्क्वायर है, 17। चलिए क्यू आर इक्वल टू 17, ओके, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज क्लियर। तो क्वेश्चन ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर इस तरह से हो, आप हमेशा याद रखना अल्फाबेटिक कर देंगे। जैसे मान लिया जाए इसके लिए मैंने लिखा जे के एल और तुम्हें मैंने दे दिया ये 90 डिग्री, फॉर्मूला क्या बनेगा तुरंत बोल दो, क्या कहोगे भाई, जे एल स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला लिखने में बस एक का ध्यान देना, हाइपोटेनस सबसे इसका मेन इसका है पॉइंट, इस फॉर्मूले में बस एक चीज का ध्यान रखना, हाइपोटेनस है तो सब कुछ है। 90 डिग्री के सामने की लाइन हाइपोटेनस लिख लिया, बाकी की लाइन उस तरफ। अब वो बंदा उसको, अब वो लोग उसको पी बोले चाहे बी बोले, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। आई थिंक जे के स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। इसकी बात छोड़ ले, अगर मान लो मैंने कहा 90 डिग्री इधर है, मान लिया लेट अस कंसीडर एस टी डब्ल्यू, तो क्या ख्याल है इसके बारे में। दिस इंप्लाइज दैट गाइस, क्या लिखोगे बोलो, 90 को पकड़ो और 90 के सामने का देखो एस टी, इट मीन्स एस टी स्क्वायर इक्वल टू एस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है गाइस, एस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टी स्क्वायर। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूं कि दैट इज हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ पाइथागोरस। बहुत काम की चीज है ये, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन करते हैं अभी, और तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके आगे भी कुछ वर्ड था गाइस जो मैंने छोड़ दिया समय को बचाने के लिए। आप यूं समझ लो, यहाँ पे कुछ डाटा आपको मैंने दे दिया, डाटा समझ रहे हो ना, PHP है ना। तो आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह की बातें आएंगी, शायद इस तरह से, ठीक है गाइस। ये कह रहा है कि अगर दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट द गिवन डाटा इज बिलोंग टू राइट ट्रायंगल और नॉट, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब सोचो कैसे करेंगे हम लोग। हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, अब इसमें पीवीएल कैसे फाइंड करोगे। अगर कोई डाटा है क्या वो राइट ट्रायंगल को सेटिस्फाइड करती है या नहीं,
तो मैंने एक चीज बताया था प्रॉपर्टी कल के लिहाज में, मैंने कहा था सबसे बड़ी लाइन लॉन्गेस्ट साइड क्या बनती है, एच। इसका मतलब दिस इज क्लियर दैट हमारे पास एच कितना है, 6। बस हमको ऐसे ही तो मतलब है, बाकी लाइन हमारे किस ग्रुप में आएंगे भाई, P इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 4। चलिए एक्सप्रेशन आपको याद होगा अच्छे से, क्या लिखे, एच स्क्वायर, ठीक ना, बराबर क्या होता है पी स्क्वायर। लेकिन हम लोग चाहते हैं पहले इसको निकाल लें, एच स्क्वायर भाई फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सेटिस्फाइड कराओ, सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले इक्वल के इधर को पकड़ो, इसको बोलते हैं क्या, LHS। तो लिखना होगा गाइस LHS इक्वल टू एच स्क्वायर, एच कितना दे रखा है 6 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 36। क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले का RHS पार्ट। RHS कितना है, P एंड B, दैट इज P मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 16 एंड इट इज इक्वल टू 25 गाइस। इट इज क्लियर। देखा यहां पर इसका क्या आया, एनालिसिस का रिजल्ट 36 और वहां क्या आया 25। देन हाउ इट इज पॉसिबल टू इक्वल, तो फिर ये इक्वल कहां से हो पाए, तो ये फिर ये इक्वल कैसे होंगे, नहीं ना हुए। इसका मतलब हमारे पास एक ही रिजल्ट आता है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब समझिए ये क्वेश्चन दिया है ना, आपको चेक करना है कि राइट ट्रायंगल में ये बैठेगा, मतलब सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेंगे, इसका LHS लिख लेंगे और इसका RHS। बस LHS पकड़ो RHS पकड़ो, दोनों में देखो कि क्या ये सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर नहीं है तो लिख दो नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ द गिवन डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, लिख देंगे द गिवन, ऐसे तो गिवन डाटा, डाटा भी है, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर राइट ट्रायंगल, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर राइट ट्रायंगल। अब इस एग्जांपल में देखो गाइस सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ये तो ये हमारा क्या बन गया h। इसका मतलब h स्क्वायर, ये हमारा क्या है LHS, ये क्या है हमारा LHS, ठीक है ना। h स्क्वायर का मतलब 10 और 10 का स्क्वायर, अगर h पर स्क्वायर तो 10 पर भी स्क्वायर, दैट इज 100। आइए अब हम लोग क्या लिखेंगे RHS, क्या लिखोगे p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, p मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका क्या मतलब है 36 और ये क्या है 64। इसको अगर आप प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 100। इट इज क्लियर। लेकिन आप ये देखिए LHS में भी रिजल्ट क्या आया, कंपेयर कर लो, LHS और RHS में रिजल्ट यही तो आया। इसका मतलब ये मिला कि इस वाले एग्जांपल में हमारा इज नॉट नहीं बल्कि इक्वल टू हो गया। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके चलिए इसका मतलब लिखेंगे द गिवन डाटा डज एग्जिस्ट, तो नॉट हटा देंगे, फॉर राइट ट्रायंगल। इसको आप ऐसे भी सकते हो, द गिवन डाटा डज फॉर ए राइट ट्रायंगल, मतलब ये तीनों मिलकर क्या बनाएगी, राइट ट्रायंगल बनाएगी। बस इसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। कभी कहेगा चेक करने के लिए, तो कभी कहेगा चलो टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी, ये हमने बता दिया। तो फिर आज के लिए गाइस बस इतना ही। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट का ये मैटर बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो बस अपना ध्यान रखिए, बी अलर्ट, देखते रहिए मैथ विद बेस एक नई सोच के साथ। थैंक यू सो मच।